सो यू गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका रियलिटी क्वेस्ट के सीजन 2 के चैप्टर 3 में, यानी कि चैप्टर नंबर 126। तो इससे पहले मैं तुम्हें चैप्टर एक्सप्लेन करूं उससे पहले पिछले चैप्टर का हल्का सा रिकैप दे देता हूं, जहां हमने देखा था कि अपने डोवान के सामने ब्लैक स्मोक में से कोई एक बंदा निकल के आ रहा था, जिसे देखकर डोवान थोड़ा शॉक हो रखा था। और ये चैप्टर वहीं से कंटिन्यू होता है। हम देखते हैं कि इस ब्लैक स्मोक के अंदर से एक व्हाइट हेयर वाला कैरेक्टर निकलता है और कुछ टाइम बाद इसका फेस रिवील होता है और ये होता है मिन चियोल। और अगर तुमने रियलिटी क्वेस्ट ध्यान से देखा होगा तो ये वही बंदा है जो स्टार्टिंग में डोवान को एज ए सब्स्टिट्यूट गेमर यूज किया करता था और उसकी कई बार धुलाई तक कर चुका था। और पता नहीं क्यों इतना स्ट्रांग होने के बाद भी अपने डोवान का इसको देख के पसीना तक छूट गया था और ये सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। खैर, इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां डोवान बता रहा होता कि मेरे हाई स्कूल के पहले साल में ये कमीना मुझे हमेशा एक लूजर समझता था जो बस दिन भर गेम्स खेलता रहता है, और जब भी इसका दिल होता था ये मेरे ऊपर हाथ उठाता था। और इन पैनल्स में तुम हमारे डोवान को बहुत बढ़िया तरीके से कुटते हुए देख सकते हो। तब सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे प्लेयर ने पास्ट में डिफीट कर रखा है, ये मिन चियोल वू का स्पेक्टर असल में एक ऐसी चीज है जिसे टावर के बेसमेंट ने क्रिएट किया है। डोवन कहता है कि तो ये कोई असली इंसान नहीं है। चलो खैर, मुझे तो बस इसे हराने से मतलब है ना, भले ही ये एक बेसमेंट है पर इसका लेवल कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज मैं इससे हार जाऊं। जैसे ही डोवन अटैक करने के लिए हंसते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी सिस्टम से फिर नोटिफिकेशन आता है कि बेसमेंट की पेनल्टी की वजह से गेम की डिफिकल्टी अब बढ़ने वाली है, प्लेयर की स्किल अब रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। और नेक्स्ट पैनल में तुम ये चीज देख ही सकते हो कि डोवान की सारे स्किल्स के ऊपर एक लॉक टाइप लगे जा रहा है। और ऑफ कोर्स ये चीज डोवान को थोड़ा शौक तो करती ही है। वो कहता है कि मुझे लगा था ये बड़ा आसान होगा, क्या ये हार्ड मोड है? खैर कोई बात नहीं, अगर मैं अपने स्किल्स यूज नहीं कर सकता तब भी मेरे पास स्टेट्स बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। वो मिन चियोल की तरफ पंच थ्रो करते हुए कहता है कि साले मैं तेरे हाथों बहुत जिल्लत झेल चुका हूँ, सोच रहा हूँ आज तुझे पीट कर अपना सारा गुस्सा निकाल लूं। पर इससे पहले कि उसका हिट लैंड करता, मिन चियोल थोड़ा साइड हटकर अपना पैर बीच में लाता है, जिससे टकराकर डोवान बहुत गंदी तरीके से जमीन पर गिरता है। और एक्चुअली डोवान गिरा नहीं भाई, मिन चियोल ने उसे गुद्दी से पकड़ के जमीन में दे मारा है। अटैक झेलने पर अपना लोंडा सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, पर तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि स्पेक्ट्रा अब ऑटोमेटिक बैटल मोड में एंटर कर चुका है और स्पेक्टर के फिजिकल स्टैट्स को बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे स्पेक्टर कहा जा रहा है मिन चियोल को। डोवान आपसे हुए कहता है कि अबे हार्ड मोड नहीं है तो पूरा हेल मोड है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एक एक्सपेंसिव कोरियन रेस्टोरेंट में, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जहाँ पे सियोंगजी और चियोंगुल बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं पुराने रिप्रेजेंटेटिव्स का। और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी फैमिली में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे बर्थडे होता है एक दादी माँ का, जिसके घर वाले उन्हें कह रहे होते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी प्यारी दादी माँ, प्लीज आप हमेशा हेल्थी रहिए। दादी माँ कैंडल और फूक मारकर उसे बुझाने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे गोंग चियोल और मिस्टर ट्रिपल एक्स की, जिनकी फाइट लास्ट चैप्टर में अभी चली रही थी। और ये दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और पूरे बर्थडे की ऐसी तैसी कर देते हैं। ट्रिपल एक्स कहता है कि चलो एक ऐसी पार्टी करते हैं जहां हम सब एक दूसरे का खून बहाएंगे। पर इतने में ही गोंग चियोल ट्रिपल एक्स के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा हिट लैंड करता है, जिसकी वजह से ट्रिपल एक्स दरवाजा तोड़ के दूसरी तरफ गिर जाता है। गोंग चियोल कहता है कि तू बिल्कुल अपने पास्ट की तरह ही है, तेरे अंदर तमीज का कोई नामो निशानी नहीं है। और शायद गोंग चियोल के अंदर काफी ज्यादा मैनर्स है। वो पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है कि मैं माफी मांगना चाहूंगा आप लोगों के इस क्वालिटी फैमिली डिनर में खलल डालने के लिए, पर फैमिली वालों की तो फटी पड़ी लग रही है और फटनी भी चाहिए। इस बंदे को देखो भाई कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है। और अगले पैनल में हम देखते कि मिस्टर ट्रिपल एक्स, जिनका हाथ डिसलोकेट हो गया था शायद हिट की वजह से, उन्होंने अपना शोल्डर फिक्स किया और कहा कि बिल्कुल पहले की तरह जब भी मैं तेरी ये क्रीपी स्माइल देखता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे अच्छे से पता है कि तेरा असली रूप इस जिस्म के पीछे छुपा है, मैं तेरी इस मोटी खाल को चीर कर रख देना चाहता हूँ। और एक कहते के साथ ही ट्रिपल एक्स गोंग चियोल के थोबड़े पे एक बहुत ही तगड़ा हिट बजा देता है और हम देखते हैं कि इस हिट की वजह से गोंग चियोल के पूरे कपड़े फट चुके हैं, पर ये शायद इन सब चीजों को कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहा है। और हंसते हुए गोंग चियोल कहता है कि सच में तेरे अटैक्स एकदम जानवरों जैसे हैं। और एक कहते के साथ ही हम देखते हैं कि ट्रिपल एक्स बाहर रूम से उड़ते हुए आता है और ये देखकर एक लड़की जो खाना सर्व करने जा रही होती है वो बेचारी डर सी जाती है। ट्रिपल एक्स खड़ा होते हुए कहता है कि जानवरों जैसे क्या मतलब है तेरा? पुराने जमाने के कोलेसम से लेकर आज के इस मार्शल आर्ट के दौर तक इंसानों को हमेशा से वायलेंस में एक अलग ही मजा आता है और ये वायलेंस ही हमें एक असली इंसान बनाता है। गोंग चियोल ट्रिपल एक्स की तरफ भागते हुए कहता है कि लगता है जेल में रहकर बहुत सारी किताबें पढ़ ली है तूने, तभी इतना ज्ञान बांट रहा है। पर तभी अचानक से गोंग चियोल के कंधे पे भाई साहब मिस्टर ट्रिपल एक्स ने क्या लाइटनिंग फास्ट अटैक किया है। और ये अटैक के साथ वो कहता भी है अगर मेरी बात करे जो इस वायलेंस को एंजॉय करता है तो मैं इसके सबसे करीब हूँ। हालांकि इस अटैक की वजह से गोंग चियोल के चेहरे पे तो कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं आते, पर उसके पीछे जो लड़की खाना सर्व करने जा रही होती है वो बेचारी डर जाती है एकदम और अपने नीले बाल
वाला मिस्टर ट्रिपल एक्स चिल्ला चिल्ला के हंस रहा था और कह रहा था कि लगता है तुम भी खून फेंक सकते हो। गोंगसियोल ट्रिपल एक्स की बातों को इग्नोर करते हुए उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि एक ऐसा सर्टेन फेस है जिसे मैं एंजॉय करता हूँ। और तब स्क्रीन के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, एक्चुअली टेक्स्ट नहीं एक कोट कह सकते हैं, जिसमें लिखा था कि सिविलाइज्ड लोग जंगली लोगों से ज्यादा बदतमीज होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो बिना अपना सर फुड़वाए किसी के भी साथ बदतमीजी कर सकते हैं। गोंगसियोल उस लड़की के पास जाता है और उसकी प्लेट में से एक कोल का टुकड़ा उठा लेता है और उसे अपने कंधे पर लगाता है और कहता है कि एक मर्द तभी सबसे ज्यादा तमीजदार बनता है जब वो किसी के सामने अपनी मुट्ठियां ताने खड़ा होता है। उस हिसाब से इसे सिर्फ वायलेंस कहना सही नहीं हो सकता क्योंकि वायलेंस तो रिफाइनमेंट का सबसे प्योर फॉर्म है। और ये सब होते हुए भाई कितना टेरिफाइंग लग रहा है, मतलब इस बंदे को शायद दर्द फील ही नहीं होता। खैर सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने सियोंगजी और चियोंगुल को, जहाँ सियोंगजी पूछता है कि क्या तुम्हें बाहर से कुछ आवाज आ रही है, और चियोंगुल जवाब देते हुए कहती है अगर किसी को ये आवाज नहीं आ रही तो पक्का उसके कानों में कोई प्रॉब्लम होगी। एनीवेज इसके बाद हम फिर से देखते हैं कि हम पहुंच चुके हैं चैलेंजर टावर के अंदर, जहाँ पे मिनचियोल वो डोवान के ऊपर चढ़ा होता है और उसके ऊपर मुक्का बजाने वाला होता है। पर देखा जाए तो डोवान इस मुक्के को बड़ी मुश्किल से डॉज कर लेता है और डॉज करने के साथ साथ मिनचियोलवू के पेट पर एक बहुत ही गंदी लात बजाता है जिससे मिनचियोलवू उड़ते हुए हवा में जाता है। और फिर हम पहुंच जाते हैं वापस एक फ्लैशबैक के सीन में, जहां हम देखते हैं कि मिनचियोलवू अपने डोवान को कूट रहा है और अपना डोवान यहाँ पर सिर्फ माफी मांगे जा रहा है और आसपास खड़े हुए बंदे कह रहे हैं कि तू उसे बहुत जोर से मार रहा है। पर मिनचियोलवू कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो डोवान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तो बस तुझे मोटिवेशन दे रहा हूँ ताकि तू अपने गेम्स में और अच्छा परफॉर्म करे। अगर तू एक बड़ा स्ट्रीमर बन गया ना तो याद रखना ये सब मेरी वजह से हुआ था, समझा। तब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे डोवान अब थोड़ा गुस्से में लग रहा है और वो कहता है कि मोटिवेशन अजी घंटा, अपने शब्दों को घुमा मत साले कमीने, अपनी हरकतों को जस्टिफाई करने की कोशिश मत कर, वायलेंस सिर्फ वायलेंस होता है। और ये कहते हैं कि साथ ही वो भाई साहब मिनचियोलवू को गुद्दी से पकड़ के जमीन में दे मारता है और भाई लिटरली इस एक अटैक के साथ वो मिनचियोलवू को नॉकआउट कर देता है और कहता है कि चलो मैंने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि बेसमेंट फर्स्ट फ्लोर क्लियर हुआ, यू हैव डिफीटेड मिनचियोलवू स्पेक्टर। और डोवान कहता है कि अब हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके सबसे लोवेस्ट फ्लोर पर पहुंच जाना चाहिए। अगेन सीन शिफ्ट होता है गोंगसियोल और ट्रिपल एक्स के ऊपर, जहां ये दोनों अभी भी लड़े ही जा रहे हैं और इस वक्त ये भाई साहब होटल के बाहर आ चुके हैं। बाहर आते हुए ट्रिपल एक्स कहता है कि इंसानों ने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा टूल्स का यूज किया है और क्योंकि हम इंसान है तो हथियार हमारे लिए। पर इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, गोंगसियोल ने भाई साहब कोई रिक्शे का पहिया दिखने वाली चीज उठाकर ट्रिपल एक्स के ऊपर फेंक दी और कहा कि तेरे ज्ञान के लिए शुक्रिया। और अब ये दोनों पागल होकर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे एक दूसरे को मारने के लिए। और तभी इस पॉइंट पे एंट्री होती है हमारे सियोंग जी की, जो कहता है कि तुम परेशान करने वाले बदमाशों, अगर तुम लोगों को ऐसी हरकतें करनी थी ना तो तुम्हें जेल के अंदर ही लड़ना चाहिए था। चलो अब बहुत हुआ, फाइट खत्म हुई। और इन दोनों के पंचेस को रोकने के लिए भाई साहब सियोंग जी अपने हाथ आगे करता है, बट लिटरली ऐसा लग रहा है वो नशे में है, उसके मुंह पे पड़ते हैं दोनों साइड से पंचेस और उसका मुंह एकदम पिचक सा जाता है और पता नहीं क्यों ये बतख की आवाज निकाल रहा है इस पॉइंट पे। तो इसी के साथ रियलिटी क्वेस्ट के सीजन 2 का चैप्टर 3 यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं तुमसे रियलिटी क्वेस्ट के नए चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।